हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। ए बॉल इज थ्रो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 45 मीटर हाई विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अबाउट द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 45 मीटर। इस बिल्डिंग से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाए हुए है। अपने को ये फाइंड करना है कि पार्टिकल है वो ग्राउंड के अंदर ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा और जब ये ग्राउंड को टच करेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से एक टावर है। इस टावर की हाइट है 45 मीटर। जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, टावर से रिलेटेड आए और किसी हाइट के ऊपर जाके किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, तो जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करें उस पॉइंट को अपन ओरिजिन ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को यहां से मैं ओरिजिन ले लेता हूं 0,0। अब इसके राइट साइड में जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड की नेगेटिव होगी। ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव रहेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली सारी नेगेटिव रहेगी। अब इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और ये इस तरीके से ग्राउंड पे आके टच करता है। इसकी वेलोसिटी अपने को गिवन है यहां से 20 मीटर पर सेकंड। और कितने एंगल के ऊपर है ये? 30 डिग्री एंगल के ऊपर। अब इस 20 मीटर पर सेकंड को अपने को एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। इसकी इनिशियली एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी होगी। तो यू एक्स तो कितना होगा? 20 कॉस ऑफ 30। तो ये कॉस ऑफ 30 कितना होगा? √3/2। तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास में 10√3 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही यू वाई कितना होगा? 20 साइन ऑफ 30। तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास में 10 मीटर पर सेकंड। अब अपने को ये निकालना है कि नीचे तक आने में कितना टाइम लेगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर टाइम पूछे तो अपने को सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? एस इक्वस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में मैं जितनी भी वैल्यूज लूंगा मैं वाई डायरेक्शन के अंदर लूंगा। डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में होगी। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 45 मीटर। और ये किधर है? नीचे की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -45। अब यू क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी। तो वो इनिशियल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी अपने को। और किधर लेनी पड़ेगी? वाई डायरेक्शन में। तो वो कितनी है? 10। तो ये क्या बन जाएगा? 10 अब क्या आ गया? एसिलेशन। एसिलेशन भी किधर? वाई डायरेक्शन में। और किसके कारण एसिलेशन होगा? ग्रेविटी के कारण। किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा होगा? नेगेटिव। तो वो कितना होगा? -1/2। इसकी वैल्यू कितनी? 10। ये टी स्क्वायर। ये यहाँ से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 5 यहाँ से हट जाएगा। तो ये इधर से आ जाएगा ये टी स्क्वायर -2t -9 इक्वस टू 0। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -b यानी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 4 -4ac। ए कितना है? 1। सी कितना है? -9 यानी कितना हुआ? 36 नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? +के 36 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना हो गया? यहाँ से 40 को मैं 4 इंटू 10 कर लेता हूँ, 4 बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ पर भी है, 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 1 ± √10 सेकंड। अब कौन सी लेंगे वैल्यू? लेंगे अपन पॉजिटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां से टी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 1 + √10 सेकंड। अब अपने को निकालना है कि ये इस पॉइंट पे जब यहां पे टच करेगा तब ये किस वेलोसिटी के साथ में टच करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे अपने को फाइनल एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी निकालनी होगी। तो अपन देख सकते हैं v इक्वस टू कितना होता है? u प्लस एटी। तो पहले अपन देखते हैं एक्स डायरेक्शन में। ये एक्स, ये भी एक्स ले लेता हूं मैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन क्या रहता है? 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। इसका मीन जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वो ही क्या होगी? फाइनल। तो वी एक्स क्या निकल के आएगा अपने पास में? 10√3 मीटर पर सेकंड।
अब अपन y में निकालते हैं तो वही इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब किधर लूंगा मैं, y के अंदर, तो वी वाई कितना हुआ, यू वाई तो अपने पास में कितना है, तो यू वाई अपने पास में यहाँ से गिवन है कितना है 10, ए वाई कितना होगा -10, टी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1 प्लस रूट 10, ये माइनस का 10 बन जाएगा, बाहर आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी वाई क्या निकल के आ जाएगा माइनस के 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड। ये वाई डायरेक्शन के अंदर निकल के आ गया, नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ रहेगा और ये एक्स वाला पॉजिटिव आ रहा है। अब टोटल रिजल्टेंट निकालना है तो v इक्वल्स टू कितना होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो v इक्वल्स टू अपने पास में निकल के आ गया वी एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना है 10 रूट 3, तो ये तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, रूट 3 का कितना हो गया 3, प्लस वी वाई कितना है माइनस के 10 रूट 10, तो 10 का स्क्वायर है तो कितना हो गया 100, इंटू कितना हुआ ये रूट 10 का 10 हो जाएगा, 100 बाहर निकल के आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो 10 बन जाएगा, बाहर आएगा तो अंदर कितना बनेगा यहाँ से ये 3 बच जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा ये 10 बन गया यहाँ से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में v इक्वल्स टू 10 रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकंड।